हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए ये चीजें करते हुए। अब तो मैं बहुत यूज टू हो गया मेरे लिए ये चीजें। तो कई भाई मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हम ना ट्रेंड के साथ चलते हैं, डायरेक्शन के साथ चलते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, हमें इशू होता है। हम किसी भी, मान लो एग्जांपल के लिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट हल्की से एक बुलिश एंगल्फिंग दे देती है, हम ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे मार्केट तो यू टर्न करने लग गई है, तो हम डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें हमें ये पता चले कि कॉन्टिन्यूशन कैंडल क्या होती है, हम ट्रैप में ना फंसे, हम डायरेक्शन के साथ चले। कैसे, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट हमें एक मैनिपुलेट कर सकती है और हमें क्या क्या चीजों को नोट करना है, ठीक है ना। तो यही सब चीजों को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, तो जो अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप डायरेक्शन के साथ कैसे चल सकते हैं। इवन मार्केट यू टर्न करने का खेल खेले लेकिन आप उसमें फंसोगे नहीं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं इंपल्सिव वे में अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली इंपल्सिव वे में ट्रेड कर कैसे सकता हूं विदाउट किसी भी एक ट्रैप में फंसे हुए, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, इस वीडियो को मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे लाता हूं, तो वहां पे अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रही है। एक मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मार्केट में क्या हुआ, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये करेक्शन, फिर इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव फिर करेक्शन, फिर यहां से यहां तक इंपल्सिव, ठीक है। मतलब मार्केट ऑल ओवर डाउन डायरेक्शन के अंदर चल रही है। मार्केट के अंदर यहां से यहां तक करेक्शन आई, यहां से यहां तक करेक्शन आई और यहां से यहां तक एक करेक्शन आई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इंपल्सिव वेव स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूं, हाँ अगले उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कब आप डायरेक्शन के साथ चलते चलते अपोजिट जा सकते हो। लेकिन अभी सिंपली मैं आपको ये बताने, सिंपली तो खैर नहीं है, अभी ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप डायरेक्शन के साथ कैसे चल सकते हो। आपको ये नहीं देखना कि भैया अगर एक मेरे को डाउन डायरेक्शन के अंदर बुलिश एंगल्फिंग हो गया तो वो एक रीजन है कि मैं कॉल के साथ जा सकता हूं, नहीं, वो ट्रैप है। वो मार्केट में मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। ये कंफर्म नहीं हुआ कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है, हो जा रही है और हो चुकी में फर्क है, ठीक है। तो मार्केट क्या चल रही है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रही है। तो मैं अराउंड, चलिए मैं यहीं से ही शुरू करता हूं। तो मैं अगर यहां पर देख रहा हूं, एक मिनट, सब कुछ डीपली बताने की कोशिश करूंगा। स्टोरी टेलिंग, ये आज की वीडियो भी पूरी स्टोरी टेलिंग पे, मेरी हमेशा वीडियो स्टोरी टेलिंग पे ही रहेगी, ठीक है, जो प्रॉपर एक नॉलेज बेस, एक लर्निंग बेस पे हो, ठीक है। मार्केट में क्या बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, अब फिर लोअर लो बन गया। तो रिसेंट करेक्टिव वेव यहां पे मैं देखता हूं, ठीक है। यहां से मैं अब माइक्रो स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर, जब भी कलर चेंज होता है तो उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब लास्ट लोअर हाई के ऊपर लोअर हाई नहीं लगा, ठीक है, ये वाला लोअर हाई जो ये कलर चेंज हुआ है, इसके ऊपर बाय ने ब्रेकआउट नहीं किया तो लोअर लो लग गया, फिर लोअर हाई, फिर अब ना मार्केट लो के नीचे लो लगा पा रही है, ना लोअर हाई के ऊपर हाई लगा पा रही है, ठीक है। एक छोटा सा एक स्टक एरिया क्रिएट हुआ, ये देखना जरूरी है भाई। जब ये चीज नहीं देखते तभी तो लॉसेस होते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो सबसे पहले चार्ट एनालाइज करता है, मार्केट के अंदर हर एक चीज देखता है, तब मार्केट के अंदर अपनी प्लेस करता है ट्रेड की। हाँ भाई मेरे को अब कहां पे लग रहा है मेरे को ट्रेड प्लेस कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वो चीज स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आप क्या चीज देखना चाहिए आपको, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के ऊपर हाई नहीं लगा तो मैं इसे ओल्ड लोअर हाई बोलता हूँ। फिर लो के लिए नीचे लो नहीं लगा तो मैं इसे नो न्यू लोअर लो बोलता हूँ। फिर क्या बना, हायर हाई। अब जब मार्केट के अंदर हायर हाई लग गया, अब इससे मुझे ये कंफर्म हो गया, देखो यहां से यहां तक कहीं पर भी एक यहां पर हायर हाई क्रिएट हुआ है, लास्ट लोअर हाई के ऊपर यहां पर हायर हाई क्रिएट हुआ। इसका मतलब मार्केट ने क्या किया, डाउन डायरेक्शन के अंदर चलते चलते यू टर्न कर लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक राज खोल रहा हूं मैं आज, ठीक है। जब मैं मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है और उसके अंदर हायर हाई क्रिएट कर दे, समझ जाओ मार्केट ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया,
ठीक है। वो और चीजें हैं, यू टर्न कंफर्म कब हो जाता है, वो सारी चीजें तो ब्रो मेरे कोर्स में ही पता लग पाएंगी आपको। जो चीजें मैं बता सकता हूँ यूट्यूब में, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओल्ड लोअर हाई, नॉन न्यू लोअर लो, फिर बना हायर हाई। अब यहां पर जैसे ही हायर हाई लगा, मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने तो भैया करेक्टिव है। पहले यहां पे क्या बना, पैटर्न बना। सबसे नंबर वन चीज, हमें एक पैटर्न मिल गया, क्या बना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे क्या लो, डबल बॉटम पैटर्न बना इस पॉइंट पर। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न हमें क्या बता रहा है, भैया मैं यू टर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे ही हायर हाई लगा, हायर हाई लगते ही मुझे कंफर्म होने लग गया कि भैया मार्केट यू टर्न कर चुकी है। अच्छा, क्लियर। अब इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, मेरा लास्ट लोअर हाई कहां पर है जी, मेरा लास्ट लोअर हाई तो ये रहा, ये पॉइंट, ये मेरा लास्ट लोअर हाई था। मार्केट में बायर ने क्या किया, पहले पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद पहला हाई हाई लगाने में कामयाब हो गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि भैया करेक्टिव वेव। अब इंपल्सिव वेव में मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर 70 to 80% ट्रेडर्स का, जो एक बिगनर है, जो एक अभी ट्रेडिंग, जो एक लर्निंग फेज में है, उन सब का सबसे बड़ा लॉसेस का कारण ही यही होता है कि वो मार्केट में यू टर्न कब हो जाता है बेचारों को पता नहीं लगता। तो मेरे साथ आप जुड़े हो तो मैं इतना बता सकता हूं कि कैसे आपको पता लग जाए। ठीक है, अब मार्केट में हाई हाई लग गया, अब जो लोअर आया था उसका ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट भी हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, रीटेस्ट हो गया। मैं 3 से 4 ट्रेड पकड़ूंगा, ज्यादा नहीं, बहुत पिछली बार बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, किस लोअर हाई को, उसी लोअर हाई को जो यहां पर मार्केट में पहले बना था, उसको इस बायर ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद, ये सिंपल शब्दों में एक यूट्यूब के पैटर्न बेस्ड दुनिया की मैं लैंग्वेज में बोलूं, जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद बुलिश इंगल्फिंग भी हुई, राइट। लेकिन यहां पर मार्केट में यू टर्न होने की कोशिश की गई है, यू टर्न कंफर्म नहीं हुआ। चलो ये चीज भी बता देता हूं कैसे, कैसे आप यू टर्न, यहां पे जब हायर हाई लगा, हायर हाई लगने के बाद आपका यू टर्न अभी तक भी प्रॉपर कंफर्म नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद फर्स्ट हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ। मतलब कि अगर इस बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया होता, चलो ये नहीं सही, इसके मैं प्रॉपर जोन ड्रॉ कर लू, ये जोन, अगर बायर इसके क्लोजिंग के बाद अगेन एक बुलिश कैंडल, या ये भी यार कोई भी, मतलब कोई भी एक बुलिश कैंडल इस लोअर हाई को ब्रेक कर, इस हायर हाई को ब्रेकआउट करके नया हायर हाई क्रिएट कर देती, मुझे कंफर्म हो जाता कि मार्केट में यू टर्न हो चुका है। अब ये चीज, इतनी बातें, इतनी बकचोदी करने का मतलब क्या है, इतनी बातें करने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन के अगेंस्ट कब चलना है, जो कोई भी नहीं बताता। सब बस ट्रेंड के साथ चलो, डायरेक्शन के साथ चलो, अरे चलना तो सिखाओ। ठीक है, अगर मार्केट में करेक्टिव वेव आ जाती है तो क्या हम उसे छोड़ दें, ठीक है, नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। अगर आपके पास अगर राइट नॉलेज, आप इंपल्सिव वेव के अगेंस्ट भी करेक्टिव वेव के साथ जा सकते हो। वो क्या, कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, पहला हायर हाई लगा, ब्रेकआउट होने के बाद वही लोअर हाई रीटेस्ट भी हुआ। यहां पर बहुत प्यारी ये कॉल की ट्रेड जाएगी इस पॉइंट पर, ये वाली कैंडल, ये एक बहुत प्यारी ट्रेडेबल कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल है कि मार्केट में पहले पैटर्न बना, नंबर 1, मार्केट ने लास्ट जो लोअर आया था उसको ब्रेक किया, नंबर 2, ब्रेकआउट करने के बाद सेलर वहां पर रिट्रेस हो गए, नंबर 3, ये प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। और मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास 3 रीजन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे कंफर्म तभी होगा जब ये जोन है, ये जो हायर हाई है, इसका ब्रेकआउट, चाहे ये कैंडल कर दे, चाहे ये, चाहे उसकी अगली, मेरे को ब्रेकआउट चाहिए, चाहे 2 कैंडल करे, चाहे 3 करे। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, मार्केट ने यू टर्न पैटर्न बनाया, यू टर्न करा, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। मतलब मैं आगे अब करेक्टिव वेव के साथ अभी नहीं जा सकता, हायर हाई क्रिएट नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो, ऐसा हायर हाई तो बार बार बनता है, देखो यहां पर भी बना, यहां पर भी हायर हाई बना, लेकिन सडनली सेलर उसी लोअर हाई के नीचे आके क्या बता रहे, नहीं नहीं नहीं, आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो मैं नहीं करने दूंगा। किसने बोला, सेलर ने इस बायर को बोला कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क देखो। मैं ये कहना चाहता हूं, हायर हाई यहां पर भी बना और हायर हाई यहां पर भी बना, लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर, इस लोअर हाई का ब्रेकआउट करके हायर हाई बनते ही सेलर वापस नीचे आया, लेकिन यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद
रिट्रेसमेंट आई, फिर बुलिश इंगल्फिंग बना। अब बंदे क्या सोचेंगे, अरे मार्केट में तो पैटर्न बन गया, पैटर्न बनने के बाद हायर हाई लग गया, रिट्रेसमेंट आ गई, इंगल्फिंग भी मिल गई। चलो जी, अब मैं कॉल के साथ जाना शुरू कर देता हूं। यहां पे सडनली होगा उसका लॉस। क्यों? मार्केट के अंदर हायर हाई बार बार लगता रहता है, मतलब मार्केट के अंदर जो रिट्रेसमेंट है, जो वीक पार्टी है, वो कभी ना कभी एक पॉइंट पे आके स्ट्रॉन्ग बनती है और वो हायर हाई बना देती है लास्ट लोअर हाई के ऊपर। जब भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम उसे इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर हाई बोलते हैं। तो हायर हाई बना देती है, लेकिन वो हायर हाई कंफर्म तभी होगा जब रिट्रेसमेंट होगा और दोबारा इस हायर हाई के ऊपर हायर हाई लग जाएगा, हमें कंफर्म हो जाएगा। अब हमें कॉल के साथ जाना शुरू कर देना है। जो लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन के साथ चलो, नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्शन के साथ चल के भी लॉस खाओगे, क्योंकि मार्केट यू टर्न कर चुकी है। ये बहुत डीप चीज है, ठीक है ना? तो ठीक है, बताओ, इतनी चीजें मैंने अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं करी वीडियो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्शन के साथ चलते चलते आपका कब लॉस स्टार्ट हो जाता है। जो बेचारे डायरेक्शन के साथ चलते चलते 2 4 5 ट्रेड विन करी है, वो बेचारे यू टर्न होते ही वो सोचते हैं अरे बुलिश इंगल्फिंग बन गया, चलो कॉल के साथ, लेकिन वो एक ट्रैप होता है, ठीक है? तो अब यहां पे यहां तक समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बुलिश इंगल्फिंग भी दी, लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो मेरे पास ट्रेड करने का कोई रीजन नहीं है कि मेरे को बुलिश इंगल्फिंग के बाद, मेरे लिए तो मेन पॉइंट ये है कि भैया इसको ब्रेक कर दोगे तो मैं कॉल के साथ जाना शुरू कर दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद अब जैसे ही ये जो मैंने जोन बनाया था, 1 मिनट, ये जो पूरा एक जोन है, ये जोन जैसे ही बायर ने जोन के अंदर क्लोजिंग दी, मैं कोई शॉर्ट ही नहीं कह सकते कि नेक्स्ट कैंडल कॉल बनेगी या नेक्स्ट कैंडल पुट बनेगी। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मेरे को यहाँ कोई प्रिडिक्टेबल कैंडल नहीं है कि यहाँ पे बनेगी क्या, ठीक है? मैं चुप रहूंगा, वेट करूंगा, देखूंगा, ठीक है? उसके बाद ये बेरिश कैंडल बन के मेरे को एक डाउट क्रिएट करती है कि भाई अगर मार्केट में पैटर्न बन गया, हायर हाई लग गया, उस लोअर हाई का रीट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बनने के बाद बुलिश इंगल्फिंग बन गई, तो साला ये कैंडल क्यों क्रिएट हुई? सोचने वाली बात नहीं है? ये कैंडल क्रिएट क्यों हुई? इसका मतलब मार्केट में जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो रहा, मार्केट वापस नीचे आने का सिग्नल दे रही है। क्लियर हुआ? लेकिन इस कैंडल ने भी धोखा दे दिया। अरे भैया, अगर तुमने बायर को अपने जोन के अंदर रोक के तुमने बेरिश कैंडल दे दी तो इसके नीचे तो आ जाते, तुम इस जोन के अंदर फंस गए, कोई ट्रेड नहीं कर सकते, चुप, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग हो रहा है यार, सेलर को रिट्रेस करके बायर पूरा डोमिनेट कर रहा है। तो मैं इस कैंडल के आने के बाद ना यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना यहाँ कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं कर सकता। मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका पेशेंस लेवल बढ़े। आप अकेले नहीं हो कि यार मेरी 2 ट्रेड स्किप हो गई, साला मेरी 5 ट्रेड स्किप हो गई, मेरी 6, मेरी 7। भाई सबके साथ होता है, ठीक है? सबके साथ होता है जिसकी ट्रेड स्किप होती है, मेरे साथ भी होता है। मैं 5-5, 6-6, 7-7 ट्रेड भी स्किप कर देता हूं। जब मार्केट सिचुएशन बना ही नहीं रही तो मैं ट्रेड लूंगा क्यों, मैं गैम्बलिंग क्यों करूंगा? समझे? तो उस टाइम पे आपको भी रुकना चाहिए, मैं भी रुकता हूं, हर एक ट्रेडर रुकता है। शो ऑफ की बात अलग है, जो शो ऑफ करना जानते हैं उनके साथ ऐसी चीजें नहीं होती, वो वीडियो बना के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब ये कैंडल भी जो सपोर्ट थी वहीं पे क्लोजिंग दे रही है। अब मैं यहां पर कॉल के साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यार सेलर के अंदर वीकनेस नहीं है। देखो ना, इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी इक्वल है, इक्वल है। मतलब कि मेरे को अगर यहां पर देखो, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ने सपोर्ट बनाया था तो मैंने बोला था मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड लूंगा, लेकिन इन 2 कैंडल को, 1 मिनट मैं क्लीन कर दूं। इन 2 कैंडलों की वीकनेस और इन 2 की कैंडल को कंपेयर करो, क्या ये वीक हुई है प्रीवियस कैंडल से? नहीं, ये वीक नहीं हुई। मैं यहां पर ट्रेड नहीं कर सकता, मैं रुकूंगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही मार्केट के अंदर हायर हाई लगा, फिर हायर लो, फिर हाई के ऊपर हाई लगा, नहीं लगा, क्या बना? नो न्यू हायर हाई। फिर सीधा ये लास्ट हाई लो पॉइंट था, ये वाला रेड टू ग्रीन, क्या था? लास्ट हाई लो। इसके नीचे अगेन सेलर जैसे ही आए, समझ आ गई मार्केट ने यहां से करेक्शन स्टार्ट करी और यहां पर एंड हो गया। क्या मतलब? मार्केट ने इंपल्सिव क्रिएट किया, करेक्टिव वेव क्रिएट करी और दोबारा मार्केट अब इंपल्सिव मोड में आ चुकी है। मेरे को इस कैंडल ने सिग्नल दे दिया। क्लियर हुआ? सिग्नल दिया, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला,
अभी भी मार्केट ने करेक्टिव वेव से इंपल्सिव की कोशिश करी है इस कैंडल ने। क्यों? हायर हाई हायर लो के अंदर पहला लोअर लो लगा दिया, राइट। लोअर लो लगा देने का मतलब मार्केट यू टर्न कर चुकी है, करेक्शन यहां पर एंड हो गई और अब इंपल्सिव स्टार्ट हो चुका है। लेकिन स्टार्ट हो चुका है, मैंने गलत वर्ड बोला, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ट्राई करा जा रहा है। वो क्यों? अब ध्यान से देखो, जब मार्केट ने इस पॉइंट से करेक्शन स्टार्ट करी थी, मैं कहता हूं चलो इस कैंडल ने, और इसकी रिप्लाई आते आते यहां तक क्या करेक्टिव वेव में वीकनेस दिखी? अरे भाई बायर लास्ट मूवमेंट तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, राइट। ये तो बात अलग है कि सेलर ने बायर को कंट्रोल कर लिया और उसको आने नहीं दिया, अपना ये जोन ब्रेक करने नहीं दिया, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि सेलर बायर की स्ट्रॉन्गनेस के बावजूद भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। लेकिन इस कैंडल को मैं कैसे इग्नोर कर दूं? ये वाली कैंडल तो देखो, मैं इस कैंडल को कैसे इग्नोर कर दूं? ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब जब मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल टूटेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जब सेलर ने इस पॉइंट पे क्लोजिंग दी तो क्या यहां से बाहर वीक आया? अरे भैया बहुत स्ट्रॉन्ग आया, बहुत स्ट्रॉन्ग आया। तो इस लेवल की एक वैल्यू है। जब सेलर ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, मेरे को ये तो कंफर्म हो गया कि मार्केट के अंदर हायर है, हायर लो, नो न्यू हायर है, लोअर लो लग गया। लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन थी ये कैंडल रिप्लाई यहां पर दे सकती है। मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हाई के ऊपर हाई ना लगना, ये एक सेलर की स्ट्रॉन्गनेस शो करता है। फिर सेलर की स्ट्रॉन्गनेस के बाद यहां पर सेलर की वीकनेस ना आना, रिजेक्शन आने के बाद भी इस कैंडल के अंदर मेरे को बायर की एंट्री क्यों नहीं दिखी? इवन यहां पर एक बुलिश कैंडल आ सकती थी, नहीं है। इसका मतलब सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। डायरेक्शन के साथ साथ बायर और सेलर की स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस का खेल है, ठीक है। मेरे कोर्स में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, हर एक चीज सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या है, अब सेलर ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया, ये चाहता तो यहां पर रिप्लाई देता, रिप्लाई नहीं आया। ना आने के बाद अब मैं क्या, आप खुद बताना कमेंट में मेरे को, क्या इस कैंडल को आप वीक कैंडल बोलोगे? नहीं है, ये एक हेल्दी कैंडल है, एक बहुत प्यारी कैंडल है, जिस वजह से मैं यहां पर पहली ट्रेड मैं यहां पर एक यहां पर ली थी इस कैंडल पे, अरे इस कैंडल पे। दूसरी ट्रेड देखो मेरे को यहां पर जाके मिली, एक मिनट, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई, यहां पर ये है मेरी दूसरी ट्रेड। देखो कितनी देर बाद, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, 4 कैंडलों के बाद जाके मुझे यहां पर एक दूसरी ट्रेड मिली। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को विनिंग से मतलब है, मेरी रेशो मैटर करती है, मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता। पेशेंस लेवल हर एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि भैया मेरा दूसरा सपोर्ट लेवल क्या है। अब ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ये जोन, और बायर ने अगर इस कैंडल ने रिप्लाई देना होता तो इसके ब्रेकआउट के बाद, इसका एरिया टूटने के बाद ये यहां पर रिप्लाई देता, नहीं दिया। क्लियर हुआ? और आपने एक चीज नोट करी कि जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद फर्स्ट ऊपर गई, कौन ऊपर गए? बायर। इस कैंडल ने छोटे, इससे भी छोटे, या कह लो सिंपल शब्दों में 5 सेकंड के अंदर कैंडल ओपन होती, बायर एंटर करे, कैंडल भी बनी एक बुलिश कैंडल, लेकिन इसको रीटेस्ट करके एंड में सेलर की कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब इस कैंडल की जो रिट्रेसमेंट आनी थी वो यहां पर उसने ट्राई किया आने का, लेकिन सेलर उस पर हावी हो गए, जिसलिए मेरे पास एक और एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिस वजह से मैं यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर मेरी बनी एक अगेन पुट की ट्रेड। जो लॉस होगा मैं डेफिनेटली बता दूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपको धोखे में रखने की, हाँ भाई मैं लाइव इसको देख के स्टोरियां बनाऊं, मेरा वो काम नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ यार, सेलर ने यहां पर एंट्री तो करी, यहां पर मेरी दूसरी ट्रेड जो मैंने लगाई मेरी विन हुई, लेकिन हुआ क्या, इसने दोबारा सपोर्ट लेवल पे आके रुक गया। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग भी देता, मैं यहां पर अगेन एक पुट की ट्रेड प्लेस करता। क्लियर हुआ? मैं यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करता। अब देखो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, ध्यान से देखो। अब ट्रेडर, अब ब्रोकर को पता है कि यार मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बन गया, ट्रेडर ये सोचेगा ऊपर से जो लास्ट कैंडल है जो सपोर्ट लेवल पर की है उसकी लोअर रिजेक्शन मैंने नहीं दी, इसका मतलब मैंने ये शो कर दिया, अरे आप तो यहां पर पुट की ट्रेड ले लो, यहां पर तो बायर की प्रेजेंस है ही नहीं, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट यहां इसका रिप्लाई आना था वो तो यहां आ चुका है। जो एक अच्छा ट्रेडर भी होगा वो ये सोचेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको पता चल गया। और एक चीज और देखो, इन्होंने
जो प्राइस एक्शन को पलटाने के लिए क्या किया, कैंडल की ओपनिंग भी गैप अप दी ताकि ट्रेडर को और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाए। क्लियर हुआ? और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाए। एक मिनट, और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद लेकिन जो मेन कंफर्मेशन होती है, जो मैं हर एक अपने स्टूडेंट को बोलता हूं, गैप अप गैप डाउन में ये चीजें जरूर देखा करो। वो क्या है, कैंडल ने गैप अप भी दी, बंदा बोलेगा मोमेंटम भी है, इस लेवल पर बायर एक्टिव भी नहीं है, कैंडल ने गैप अप ओपनिंग भी दे दी, लेकिन रिजेक्शन। आपको ये जरूर देखना है कि कैंडल ओपन होने के बाद फर्स्ट कहां जा रही है। अब देखो ये कैंडल ओपन हुई, फर्स्ट नीचे क्यों गई। अगर मार्केट ने यहां पर बेरिश कैंडल के लिए मेरे को बहुत सारे सिग्नल दिए, तो कैंडल ओपन होती है, जब बेरिश कैंडल फॉर्म होनी होती है, फर्स्ट ऊपर जाती है, टच होकर रिजेक्ट होती है और एक बेरिश कैंडल फॉर्म करती है, मतलब पहले कैंडल ऊपर जाती है। यहां पर कैंडल ओपन होने के बाद फर्स्ट नीचे क्यों गई, इसका मतलब आपके सारे अभी तक सारे जितनी भी आपने रीजन देखे थे प्राइस एक्शन के बिहाफ पे, वो सब एक ट्रैप था। ये एक्चुअल में वो चीज है ही नहीं जो आपको करी जा रही है। यहां पे होगा बंदे का लॉस। और मैं यहां पर कैंडल की ओपनिंग देख के भी अभी तक यही था मेरे को, भैया मैं तो पुट की ट्रेड ले लूंगा क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम है, सपोर्ट लेवल पर बायर एक्टिव नहीं है, गैप अप भी दे दिया, और क्या चाहिए ट्रेडर को। लेकिन ओपन होते ही जो कैंडल फर्स्ट नीचे गई, रिजेक्ट हुई, मैं समझ गया मेरे को ये ट्रैप में डाल रहे थे, अब मैं यहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। इवन मैंने बोला ना मैं पुट के साथ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यही नहीं मैं कैंडल ओपन होने के बाद फर्स्ट नीचे गई तो मैं कॉल के साथ चला जाऊं, नहीं। मेरे पास प्राइस एक्शन वाइज कोई स्ट्रॉन्ग, कोई ठोस रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं यहां पर पुट की ट्रेड प्लेस कर सकूं, सॉरी कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकूं। मेरे पास सारे रीजन पुट के थे। ठीक है भाई, वेट करेंगे। वेट करने के बाद अब जैसे यहां पर वेट करा, वेट करने के बाद मेरे को यहां पर एक बुलिश कैंडल दिखी, दिमाग खराब हो गया, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, जब मार्केट के अंदर इस पॉइंट पर बायर एक्टिव नहीं थे तो ये कैंडल कहां से आ गई। जब भी आपका दिमाग डाउट में आ जाए, साला रुक जाओ, ट्रेड नहीं करनी जब तक मार्केट उस चीजों को खेल के, जो आपके आगे वो एक गेम खेल रहा है, उस चीजों से खेल के बाहर ना आ जाए, तब तक आप ट्रेड नहीं लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना भाई। बहुत ठोकरे खा के मैंने चीज सीखी है, कभी भी मार्केट अगर आपको पागल बनाने की कोशिश कर रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ एक्सपीरियंस की बात है, अगर लगे कि भैया मैं खेल सकता हूं तो खेल लो, ठीक है ना, वरना चुप हो जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, नहीं समझ आ रही क्यों बनी, कोई रीजन नहीं है यहाँ पर बुलिश कैंडल बनने का। ठीक है, अगर मैं ये भी सोचूं कि ये करेक्शन की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी तो उसने यहाँ पर रिप्लाई दिया, तो दूसरी बात तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है तो वो यहाँ पर भी तो एंटर कर सकता था ना, क्यों नहीं करा। ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बनने के बाद अगेन कैंडल ने, आई थिंक एक मिनट देखता हूं, शायद गैप डाउन ओपनिंग दी है शायद, छोड़ो मैं श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए। ठीक है, अब यहां पर कैंडल एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रही है, जो कि मेरी दूसरी जो मोमेंटम की मदर कैंडल थी उसको बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रही है। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रही है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रही, समझे, जिस वजह से मेरे पास बायर के साथ जाने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। ठीक है, फिर वेट करनी पड़ेगी। देख रहे हो, मैंने जानबूझ के चार्ट पकड़ा ताकि मैं आपका पेशेंस लेवल बता सकूं कि मैं भी इतना वेट करता हूं जब मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट कर रही है, तो चुप होके बैठो, ठीक है ना। और बहुत अच्छी चीज लगी कि यहाँ पर हमें ट्रेड्स कम मिल रही है, वेट करने के ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जब सपोर्ट लेवल पे मुझे ये कंफर्म हुआ कि भैया जो बायर यहां पर एंटर करे हैं, जिसने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, किसका, मदर कैंडल का। जब वो मदर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो मैंने सोचा कि यार मैं सेलर के साथ जाऊं, लेकिन यार इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद भी यहां पर बायर कैसे आ गए, रिस्क है यार, डाउट है, नहीं कुछ कर सकता, तो चुप हो गए। ठीक है, जब अगली कैंडल ने भी बुलिश कैंडल बनाई और वीकेस्ट कैंडल बनाई विदाउट न्यू हाई, समझे, विदाउट न्यू हाई, मतलब इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर भी हाई नहीं बनाया और इस कैंडल के भी ऊपर हाई नहीं, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, जहां पे मुझे कंफर्म हो गया भैया मजा आ गया। यहां से आए हुए बायर जो मेरे को पहले प्रीवियस कैंडल्स में नहीं दिखाया कि बायर यहां एक्टिव है, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि वो
यहाँ पर ट्रैप करना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने पहले सिग्नल नहीं दिया कि मैं यहाँ पर बायर एक्टिव है, लेकिन सडनली यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद भी नीचे जाके कंफर्म कर दिया यहाँ पे बायर बैठे हैं, लेकिन बायर ने मोमेंटम लॉस कर दिया। अब मेरे को क्या मिला यहाँ पर अगेन थर्ड, कितनी देर बाद, एक ट्रेडेबल कैंडल मिली। क्लियर हुआ? अब यहां पर मैं इस कैंडल पे लूंगा 100% एक पुट की ट्रेड। मजा आ गया, 3 कैंडल मिली। ठीक है, देखते हैं। एक इस कैंडल पे मैंने ट्रेड बोली थी, नंबर 1। फिर नंबर 2 इस कैंडल पे ट्रेड बोली थी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल का रिप्लाई नहीं आया, प्योर कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, तो सेकंड ट्रेड हमें यहां मिली। तीसरी ट्रेड हमें मिली जब बायर यहां पर रिट्रेस हो गए। रिट्रेस होने के बाद बायर का मोमेंटम लॉस हुआ, तो हमें अब जाके तीसरी ट्रेड यहां पर मिली। क्लियर हुआ? अब इस कैंडल के बाद अगेन मैं यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, उसका रीजन मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, जो मेरे से नॉलेज लेते हैं, उन सबको ये चीज पता है कि मैं यहां पर जो पुट की ट्रेड लूंगा तो क्यों लूंगा। उसका रीजन क्या है कि यहां से आए हुए बायर अब मोमेंटम अपना लॉस कर चुके हैं। ठीक है, यहां पे बायर अपना मोमेंटम लॉस कर चुके हैं, और ब्रेकआउट के बाद अब ये बायर पहले ही एकदम वीक हो चुका है, वो क्या रिप्लाई देगा। तो इस वजह से मैं यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा। We'll be right back.